मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट सबको पता है? कहाँ पे है? नेपाल नेपाल में। कहाँ की सबसे बड़ी चोटी कहलाती है? नेपाल। पूरी दुनिया की, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 2012 में। 2012 में कुछ हुआ था दुर्घटना से, उससे वो सबसे ऊंची हो गई। पहले कोई और थी। अच्छा, पहले कोई और थी। ठीक है, हम बात करेंगे इस पार्ट में बछेंद्री की, जो कौन थी सबसे पहली? मैम भारत की सबसे पहली महिला जो कहाँ चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट की चोटी पर। तो मेरे साथ सारे चढ़ना चाहेंगे? यस मैम। कितने लोग चढ़ना चाहिए? अरे वाह, पूरी क्लास। श्लोक को छोड़ दें। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बिना पैसों के लेके जाऊंगी। ठीक है, बिना पैसों के हम सारे यहाँ क्लास में बैठे बैठे एवरेस्ट पर चढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत होती है। ठीक है, तो आज हम जब क्लास में यहाँ बैठे हुए तो हमारे साथ यहाँ पर बछेंद्री भी है, की भी है, और उपनेता प्रेमचंद भी है, जय भी है, डॉक्टर मीनू मेहता जो हमारे सामने यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये भी है, जो हमें बताएंगी कि हमें यहाँ पर किस तरह से चढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या सामान लेकर जाना, उस सामान को कैसे हमने लेकर जाना है और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। चलेगा नहीं हमारे साथ में, या चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें सामान कैसा लेना है? मेहता हमारे साथ है, ये हमें बताएंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक शब्द आएगा हिमपात। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ दिल्ली में ओले किसने देखे पड़ते हुए? सबने देखे हैं। क्या होते हैं ओले? क्या चीज है? मैम बर्फ के छोटे यस मैम, ऐसे भी हो सकते हैं। यस मैम। ठीक है, इसी तरह की वर्षा जो बर्फ के गोलों के रूप में होती है उसे हिमपात कहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में होता है। ठीक है, यहाँ अगर छोटे छोटे तो ओले बोल देते हैं, ठीक, लेकिन अगर पहाड़ों पर होता है तो उसे हम बोलते हैं हिमपात, यानी बर्फ की बारिश। आप ये बोल सकते हो बर्फ की बारिश। अपने पास नोट कर ले सब, नोट्स कॉपी में। हिम मतलब पर। स्खलन मतलब खिसकना। कितने लोगों ने फ्रिज में जो बर्फ जमाते हुए देखी है? उसको जब बाहर रखते हो, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, साइड से आवाज के साथ आती है, बाहर चट 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 की आवाज आती है, हाँ, और अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, और अगर वो पूरी जमी नहीं है, ऊपर से लगता है आपको जम गई है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकालते हो आपको लगता है ऊपर वाली बर्फ कुछ क्रैक आ गए और वो टुकड़े हो गए, फिर धीरे धीरे नीचे चली गई। ठीक है, सोच पा रहे? इसी तरह से हिमस्खलन होता है जब उसके अंदर नीचे हलचल होती है, यानी ऊपर से बर्फ जमी हुई है लेकिन नीचे उसके अंदर जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जैसे उसके अंदर हलचल होती है, वो उसकी परतें खिसक जाती हैं। आप ये कह सकते हो जैसे दिल्ली में धरती में भूकंप आता है, ऐसे ही बर्फ के अंदर जब धरती खिसक जाती है तो बर्फ जब खिसकती है तो वो स्खलन कहलाता है। लैंडस्लाइड्स जैसे पहाड़ों पर होती है, इसी तरह से यहाँ पे बर्फ में अलग अलग होता है, जिसको हिमस्खलन बोलते हैं। समझ आया? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बर्फ। एक इसमें आपको मिलेगा हिमविदर, एक शब्द ये मिलेगा आपको हिमविदर। ठीक है, पृथ्वी इधर देख लो। हिमविदर का मतलब होता है दरार। ठीक है, आप जब देखते हो कि बर्फ जब टूट जाती है, आप फ्रिज में से जब बर्फ बाहर निकालते हो, इधर देखिए क्रैक होती है हल्की हल्की सी, और आप देखते हो जब बर्फ पूरी जमी है उसमें हल्का सा भी क्रैक आ जाता है, तो धीरे धीरे करके वो ऐसे ऐसे क्रैक लेती है, धीरे धीरे वो ऐसे करके खुलती जाती है ना? Yes, कई बार वो वी शेप, ऐसे वी वैली भी बन जाती है, ऐसे भी बन जाती है ना? यहाँ से बर्फ जहाँ से उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिली वहाँ से वो चौड़ी होती गई पीछे पीछे, तो वी वैली जिसको बोलते हैं, घाटियाँ जो बनती है धीरे धीरे इस तरह बनती है। पहाड़ों में अगर ये चीज होती है तो हम दर्रे बोलते हैं उनको, दर्रे
जो बिल्कुल बहुत नैरो यानी संकीर्ण रास्ते, छोटे छोटे रास्ते, अगर आपके बेंच इकट्ठे कर दें तो बीच में से जब आप निकलोगे तो एक पैर करके ही निकल सकते, दोनों पैरों से एक साथ नहीं निकल सकते, है ना। बहुत छोटा रास्ता होता है, और आप अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं भीड़े रास्ते। भीड़े मतलब बहुत छोटे रास्ते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिमविदर जो है यानी बर्फ जैसे धीरे धीरे ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, वहाँ से खिसकती है, दरार आती है, और दरार से वो धीरे धीरे रास्ता बन जाता है, तो वो घाटियाँ बन जाती है पानी में, ठीक है। उनको बोलते हैं हिमविदर, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो तीन में से अगर कोई गिर गया तो निकालोगे कैसे, जगह ही नहीं निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ आज दो रही है डॉक्टर मीनू मेहता। आप हम सबको बताएं कि हम क्या क्या सामान यहाँ लेकर जाएंगे और क्या क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जितने लोग हैं, ये एक ट्रेनर है, प्रशिक्षक है, ठीक है। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का और चढ़ाने का अभ्यास है, ये साथ में भी जाती है, ठीक है। तो आज ये हमको बताएंगे कि क्या क्या सामान हम लेकर चढ़ेंगे, बताएं। तो आइए अब हम जानते हैं कि पहाड़ों पर हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सामान की सूची। पहला है एल्यूमीनियम की सूची सूची। को ध्यान से देखेंगे आप। पहला है एल्यूमीनियम की सीढ़ियाँ। दूसरा लट्ठा और रस्सी का प्रयोग। तीसरा घुटनों तक पहने जाने वाले जूते। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। एल्यूमीनियम की सीढ़ियाँ। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम पहाड़ी पर आसानी से चढ़ सके। और जो ये एल्यूमीनियम की सीढ़ियाँ होती हैं, इनको हम आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं, इनको हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, और ये वेट में भी बहुत ज़्यादा हल्की होती है। ठीक है, ये बहुत हल्की होती है, इनको आसान होता है उठाना, और इनको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको चढ़ाई के लिए और पुल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर